नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। उठो कबड्डी कबड्डी खेलेंगे सरहदों पर, जो आए अब के तो लौट कर फिर ना जाए कोई। वैसे तो भारत और पाकिस्तान की सरहद पर जंग होती है, कोई खेल नहीं, लेकिन कहा जाता है कि शायर की रूह रूहानी होती है। गुलजार ने यह लाइनें लिखी। साल 1999 में फरवरी का महीना था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सदाए सरहद की शुरुआत करने लाहौर पहुंचे थे। सदाए सरहद बस सेवा को नाम दिया गया था, जो दिल्ली और लाहौर के बीच शुरू होनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अमृतसर से बस को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, साहब हमारे दर तक आएं और बिना मिले लौट जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यात्रा का आगाज मेहमान नवाजी से शुरू हुआ। जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बातों से समा बांध दिया। नवाज शरीफ ने उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ने का न्योता तक दे डाला। यह सब सुनकर लगता है कि क्या शानदार लम्हा रहा होगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने अच्छे होंगे। लेकिन ये गर्मजोशी चंद महीने के बीच पाक सेना के जवान कारगिल में कब्जा करके बैठ गए थे। इस घटना को 2.5 दशक गुजर गए हैं और आप कह रहे होंगे कि आज हम इसकी चर्चा भला क्यों कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कबूल किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर दोस्ती करने के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया। नवाज ने संकेत भी दिए कि भारत की नई सरकार के बीच पाकिस्तान दोस्ती की कोशिश करने वाला है। नवाज शरीफ ने कबूला 25 साल पुराना वो गुनाह। भारत के तेवर तो इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ काफी तीखे हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे दावे को कोई हिला नहीं सकता। वही पाकिस्तान के तमाम नेता भारत के सामने हथियार डालते दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ताजपोशी एक बार फिर से मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष के तौर पर। नवाज शरीफ को पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने सबसे बड़े दिन पर अपनी सबसे बड़ी गलती कबूल कर ली। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। नवाज शरीफ ने कबूल किया कि 1999 में इस्लामाबाद ने समझौते का उल्लंघन किया। नवाज शरीफ ने यह भी माना कि पाकिस्तान की गलती थी। यह समझौता नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान लाहौर में हुआ था। आम परिषद को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने यह बातें कही हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कारगिल में किए गए हमले के संदर्भ में यह बातें कही। 21 फरवरी को भारत पाकिस्तान ने साइन की एक संधि। साल 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ 22 लोग एक बस में वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुंचे थे। इन 22 लोगों में वाजपेयी का मंत्रिमंडल, कुछ फॉरेन मिनिस्टर, दिग्गज कलाकार शामिल थे। लाहौर पहुंचते ही अटल बिहारी वाजपेयी का जबरदस्त स्वागत हुआ। वाजपेयी ने कहा कि मैं अपने साथी भारतीयों की सद्भावना और आशा लेकर आया हूं, जो पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति और सौहार्द चाहते हैं। मुझे पता है कि यह दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। मुझे उम्मीद है कि हम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। 21 फरवरी 1999 को पाकिस्तान और भारत के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर होता है, जिसे लाहौर समझौता कहा गया। अटल बिहारी ने नवाज शरीफ को लगाया गले। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का एक निर्णायक लम्हा फरवरी 1999 में उनकी लाहौर बस यात्रा। ये एक ऐसा फैसला जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में आमूलचूल बदलाव लाने की संभावना से बात बचता था। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बस से लाहौर गए थे और अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को गले लगाकर अपनी प्रिय छवि की छाप छोड़ी। क्या था लाहौर घोषणा पत्र? लाहौर समझौता ज्ञापन स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान परीक्षणों के बारे में एक दूसरे को सूचित करने का संयुक्त उपक्रम है। घोषणा पत्र के मुताबिक दोनों देश इस बात पर राजी थे कि टिकाऊ शांति और सौहार्दपूर्ण रिश्ते का विकास, मैत्रीपूर्ण सहयोग दोनों देशों के लोगों के हित में सहायक सिद्ध होंगे, जिससे वे अपनी ऊर्जा को बेहतर भविष्य के लिए समर्पित कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे समेत सभी मुद्दों को हल करने के अपने प्रयासों को तेजी लाने की बात इसमें कही गई थी। कश्मीर मुद्दे का समाधान। दोनों देश जम्मू कश्मीर मुद्दे सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए। आतंकवाद। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्ति की निंदा की और इस खतरे से निपटने में अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। परमाणु हथियारों से निपटना। भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियारों के आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणा में सुरक्षा माहौल में सुधार के लिए पारस्परिक रूप से सहमत विश्वास निर्माण उपायों के महत्व पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। बातचीत पर फोकस। सहमत द्विपक्षीय एजेंडे के शीघ्र और सकारात्मक परिणाम के बातचीत की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति जताई। सार्क लक्ष्यों के बीच प्रतिबद्धता।
घोषणा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के लक्ष्यों को उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, त्वरित आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारित करना था। मानवाधिकार की सुरक्षा। घोषणा में दोनों देशों के सभी मानवाधिकारों के मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताया गया। 2 महीने में ही पाकिस्तान ने दिखाया अपना असली चेहरा। शांति और सद्भाव के समझौते को अभी 2 महीने ही हुए थे कि मई 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में जंग छेड़ दी। 3 मई 1999 की वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। नवाज को मिली कमान, याद आया हिंदुस्तान। नवाज को यह भी लगता है कि भारत से संबंध सुधार कर ही पाकिस्तान के अच्छे दिन आ पाएंगे। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मंच पे फायज हुए हैं। नवाज शरीफ ने इस बात का संकेत भी दिया है कि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार भारत में नई सरकार के गठन के बाद फिर से संबंध सुधारने की तैयारी कर रही है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो काम 1998 में वो नहीं कर पाए उसे शहबाज शरीफ 2024 में करके दिखाएंगे, यानी भारत के संबंधों को सुधारेंगे। शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने भी भारत के साथ व्यापार शुरू करने के संकेत दिए थे, लेकिन जिस शख्स के पास इस सरकार का रिमोट कंट्रोल है उसके बयान के बाद साफ है कि सुलह की कोशिशें शुरू कर दी गई। अब भारत में नई सरकार के गठन के बाद पाकिस्तान की पेशकश पर ही फैसला हो सकता है। तो आज हमने आपको पाकिस्तान के कबूलनामे की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।